हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल नई भर्ती 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट 8 को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं दोस्तों। तो आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आज की सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चेक। चेक जो है यह एक आपका वैकल्पिक धन का उदाहरण हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हो जाती है। बंगाल की खाड़ी की बात करें तो बंगाल की खाड़ी से कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपना सीमा तट साझा करते हैं। तो आपके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पांडुचेरी और अंडमान निकोबार, यह आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो हैं यह बंगाल की खाड़ी से अपना तट सीमा साझा करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में ही स्थित एक आपका न्यूमोर द्वीप हो जाता है। ठीक है, न्यूमोर द्वीप आपके बंगाल खाड़ी में स्थित हो जाता है, जो जिसे हम निर्जन द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मधुमलाई वन्य प्राणी सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा मधुमलाई जो वन्य प्राणी सेंचुरी है यह आपके तमिलनाडु राज्य में स्थित हो जाता है। तमिलनाडु इज द राइट आंसर। तमिलनाडु की बात करें तो यहीं पे आपका क्या मनाया जाता है, जल्लीकट्टू त्यौहार मनाया जाता है और पोंगल भी यहीं पे मनाया जाता है। बात करेंगे तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हो जाती है। तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन हो जाते हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वह आर.एन. रवि हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। तो भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं। तो बात करेंगे यहाँ पे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में आपके वर्षा वन पाए जाते हैं। अगर बात के वर्षा वन किन राज्यों में पाए जाते हैं तो जैसे आपका असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगहों में आपके वर्षा वन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। तो वैश्विक तपन के जो फलस्वरूप हो सकता है क्या हो सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आपके समुद्री तल में वृद्धि हो सकती है और फल के स्वरूप आपके फसल के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। आपके फसल जो होता है उसके जो रूप होता है उसमें परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके तट रेखा में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इन सभी में परिवर्तन देखने को मिलेगा जब आपका वैश्विक तापमान आपका बढ़ जाता है। ठीक है, वैश्विक तापमान अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी इन सभी में आपका चेंजेस देखने को मिलेगा। यह सभी बातें आप लोग जानिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बांग्लादेश अपनी सीमा को किस भारतीय राज्य से साझा नहीं करता है। तो दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो भारत से सबसे ज़्यादा जो स्थलीय सीमा साझा होता है वह बांग्लादेश के साथ होता है। बांग्लादेश से कुल आपके 4096.6 किलोमीटर सीमा साझा होता है, आपका स्थलीय सीमा साझा होता है। वहीं अगर बात की बांग्लादेश से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं आपके भारत के, तो भारत के कुल 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से वह राज्य हैं यहाँ पे बता दें हम आपको। असम हो जाता है, वेस्ट बंगाल हो जाता है, मिजोरम हो जाता है, मेघालय हो जाता है और त्रिपुरा। यह 5 राज्य सीमा साझा करते हैं आपके बांग्लादेश से भारत के राज्य। इनमें से पूछा है कौन सा साझा नहीं करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड आपका सीमा साझा नहीं करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की जो भूमि है वह भारत के पूर्वी तट और पश्चिमी तट दोनों को टच करती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। तो दोस्तों कानून बनाने का जो प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चाहे आप लोकसभा में चाहे आप राज्यसभा, इन दोनों सदनों में किसी एक सदन में आप पेश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल
आपका 17 जो होता है 17 आर्टिकल जो है यह आपके अस्पृश्यता यानी छुआछूत के अंत से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके भारत सरकार अधिनियम 1935 को। भारत शासन जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 था दोस्तों, यह आपके ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, जो कि 1937 में प्रभाव में आया था। इससे क्या मतलब होता है दोस्तों, इसका आपका इसके जो तहत जो आपका यह आपका आर्टिकल आया था ना, जो आपका भारत सरकार अधिनियम एक्ट आया था, इसके अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा हम्पी कहते हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी और मध्यकालीन नगर को अब हम हम्पी के नाम से जानते हैं। विजयनगर की स्थापना 1336 में आपके हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य के जो आपके एक शक्तिशाली शासक थे वह कौन हो जाते हैं? ठीक है, वहीं अगर बात करें हम आपके जो हम्पी है, हम्पी को 50 रुपए के नोट पे भी अंकित किया गया है। ठीक है, और अगर बात करें कि जो यह आपका हम्पी है, हम्पी की खोज किसने की थी? तो हम्पी की खोज कर्नल कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी 1800 में। ठीक है, 1800 में इसकी खोज की गई थी। याद रखिएगा। और आपके 1986 में क्या किया गया है? आपके जो यह हम्पी है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सोर्तुगई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? तो सोर्तुगई सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह आपके अफगानिस्तान में स्थित है। अफगानिस्तान की बात की जाए तो अफगानिस्तान से भारत की 106 किलोमीटर सीमा साझा होती है और यह सिर्फ लद्दाख से सीमा साझा करता है। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम कि जो यह आपका अफगानिस्तान है, अब अफगानिस्तान में प्रधानमंत्री कौन है? अफगानिस्तान का पीएम कौन हो जाता है? तो अफगानिस्तान के पीएम तालिबान सरकार के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हो जाते हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं। और अगर बात करें अफगानिस्तान का आधिकारिक नाम क्या है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगान इसका आधिकारिक नाम हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका गुफा। ठीक है, अगर हम वही बात करें हम या मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है? तो रायसेन जिला हो जाता है एक आपका मध्य प्रदेश का, वहाँ पे स्थित है यह आपका भीमबेटका गुफा। भीमबेटका गुफा को आपके यूनेस्को की विश्व धरोहर शामिल किया गया। यूनेस्को के में जो शामिल किया गया है यह आपके 2003 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में और गुफाएं स्थित है जैसे कि आपके बाघ गुफाएं, पांडव गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं और बांधवगढ़ गुफाएं, ये सभी आपके मध्य प्रदेश में स्थित हैं। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। ऋषभदेव जैन धर्म की स्थापना किए थे और यह पहले तीर्थंकर थे। इन्हें हम आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ऋषभदेव को याद रखिएगा, आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यह पहले आपके तीर्थंकर और संस्थापक थे आपके जैन धर्म के। वहीं अगर पार्श्वनाथ की बात करें तो यह 23वें नंबर के तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पहला तीर्थंकर पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऋषभदेव। ठीक है, वहीं अगर बात करें हम जैन धर्म का जो पवित्र ग्रंथ होता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो आगम जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, आप सबके लिए काफी मेहनत की जाती है तो उस मेहनत की कदर किया करिए, उस मेहनत को समझा करिए और एक लाइक जरूर किया करिए। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली जो आपका अर्ध गोलाकार आकृति को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बौद्धों के जो पवित्र स्थल पे आपके निर्मित होता है आपका गुंबदकार वाला जो छत होता है उसे क्या कहते हैं? तो स्तूप कहा जाता है। स्तूप आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन नहीं किया था, अगर बात करें यहाँ पे तो स्वदेशी आंदोलन जो था दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में शुरू किया गया था, इसका जो आपका नेतृत्व था वह महात्मा गांधी ने नहीं किया था। वहीं अगर बात की भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था, तो इसका आंदोलन आपका 1942 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था, 1920 में। और वहीं सविनय अवज्ञा की बात करें तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो इनमें से आपसे पूछा कौन से नहीं किए थे महात्मा गांधी ने नेतृत्व, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे, तो राइट आंसर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी यह आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष थे। और इन्होंने इसकी अध्यक्षता कब की थी, तो 1887 में इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करें कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ये काफ़ी पुराना पार्टी हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें, अब वर्तमान में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, तो यहाँ पे मूल होना चाहिए था, तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वह आपकी ब्राह्मी लिपि थी। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऋग्वेद काफ़ी पुराना वेद माना जाता है, इसमें मंत्रों का उच्चारण मिलता है। याद रखिएगा, इसके आपके तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया हुआ है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राष्ट्रीय प्रबंध संस्थान NIBM कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा यह पुणे में स्थित है, महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। JP नारायण जो है दोस्तों, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम लोक नारायण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है लाहौर सत्र कब आयोजित हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में लाहौर सत्र आपका आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसमें किसकी मांग की गई थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा यहाँ से आपको पता होना चाहिए ए और बी दोनों, यानी तेग बहादुर और अर्जुन देव, इन दोनों की हत्या जो था यह मुगलों के द्वारा की गई थी। वहीं अगर बात करें हम कि तेग बहादुर की हत्या किसने की थी, तो तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। और अर्जुन देव की हत्या, जो कि अर्जुन देव आपके सिखों के 5वें गुरु थे, इनकी हत्या जहांगीर ने की थी। याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे हम RPF के लिए करा रहे हैं ना, वह कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग इसे एक बार ध्यान से पढ़ा करिए और लास्ट तक बने रहा करिए। आप सभी लोग एकदम कंसंट्रेट करके क्लास को किया करिए। ठीक है, आप लोग जितना अच्छा अपना पढ़ेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उतनी अच्छी आपकी स्कोर बनने वाली है आपके एग्जाम में। तो आप सब किसी भी एग्जाम को हल्का मत लीजिए, गवर्नमेंट एग्जाम निकालना काफ़ी मुश्किल है। तो आप लोग जब अपना कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे तभी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से किस देश में सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम स्थित है, तो सेंट जॉर्ज पार्क स्टेडियम किस देश में स्थित है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें हम दक्षिण अफ्रीका के बारे में, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी हो जाती है कौन कौन सी, 3 राजधानियां हैं दक्षिण अफ्रीका की, कौन सी, तो प्रिटोरिया, केप टाउन और ब्लूमफाउंटेन। ठीक है, तो PKB आप याद कर सकते हैं, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफाउंटेन। ठीक है, याद रखें। वहीं प्रिटोरिया की बात करें तो यह आपकी प्रशासनिक हो जाती है आपकी राजधानी। वहीं केप टाउन की बात करें तो यह विधायी राजधानी हो जाती है। और ब्लूमफाउंटेन आपकी न्यायिक राजधानी हो जाती है। याद रखिएगा, यह 3 राजधानियाँ हो जाती हैं आपकी दक्षिण अफ्रीका की। याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें हम कि दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो सिरिल रामापोसा यहाँ के दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अमृतसर में सिंह सभा आंदोलन कब गठित हुआ था, तो अमृतसर आपके पंजाब में स्थित है। तो यहाँ पे जो आपका सिंह सभा आंदोलन
गठित किया गया था, वह कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1837, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पुरातत्व संबंधी खुदाई जो है, पुरातत्व संबंधी खुदाई, यह आपकी सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो प्रथम अनुसूची है, यह आपके राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित हो जाता है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रथम अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कालिदास। कालिदास नाटक शकुंतला के लेखक हो जाते हैं। शकुंतला जो है इसमें आपके शकुंतला दुष्यंत की पत्नी हो जाती हैं, तो इसमें शकुंतला और दुष्यंत के प्रेम कथा से संबंधित यह नाटक हो जाता है, जिसे कालिदास के द्वारा लिखा गया है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, इन्हें महाकवि कालिदास भी कहा जाता है। कालिदास की बात करें तो कालिदास को भारत के शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है, इसे आप याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें शकुंतला की पेंटिंग किसने बनाई थी, तो पेंटिंग भी आपसे पूछा जाता है शकुंतला की पेंटिंग किसने बनाई थी? तो राजा रवि वर्मा के द्वारा शकुंतला की पेंटिंग तैयार की गई थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा रासलीला। रासलीला आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे अगर बात की मणिपुर की, तो मणिपुर की यह आपका मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी हो जाती है। उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य उड़ीसी हो जाती है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का आपका शास्त्रीय नृत्य हो जाता है, लेकिन रासलीला आपका यह एक नौटंकी या फिर आपका लोक नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, यह आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह आपकी हिमाचल प्रदेश राज्य से नहीं गुजरती है, आपकी भारतीय जो आपका मानक समय रेखा है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, बात करेंगे यह आपके यूपी के मिर्ज़ापुर से ली गई, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से आपके ली गई है, और यह आपके 82.5 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है इसकी गणना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा भारत का एक प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कश्मीर वैली। कश्मीर वैली में आपके जो चाय होते हैं ना, चाय का उत्पादक यह आपका क्षेत्र नहीं है। बाकी असम हिल्स, दार्जिलिंग हिल्स और जो आपकी नीलगिरी हिल्स है, इन सभी जगहों में आपके चाय उगाए जाते हैं। ठीक है, असम हिल्स असम राज्य में पड़ता है, दार्जिलिंग हिल्स आपके पश्चिम बंगाल में पड़ता है। वहीं अगर बात की नीलगिरी हिल्स, तो यह आपके जो आपका तमिलनाडु है, तमिलनाडु और केरल में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि प्रधानमंत्री डैश के नेता हैं। तो प्रधानमंत्री की बात करें, यह आपके जो होते हैं यह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है आपका प्रधानमंत्री। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत दल का जो आपका नेता होता है उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल 74 में आपके प्रधानमंत्री का वर्णन किया गया है। भारत में एक प्रधानमंत्री होना चाहिए। और वर्तमान में कौन प्रधानमंत्री है? तो भारत में वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मार्स रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय बन गई है कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा अक्षता कृष्णमूर्ति। अक्षता कृष्णमूर्ति के निर्देशक में आपके मार्स रोवर संचालित करने वाली यह आपकी पहली भारतीय महिला बन गई है, तो याद रखिएगा इन्हें। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि G7 श्रृंखला के उपग्रह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो G7 श्रृंखला का उपग्रह है यह आपके किससे संबंधित हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके रक्षा सलाहकार जो आपका रक्षा संचार आवश्यकताएं हैं उनसे संबंधित हो जाता है। रक्षा संचार आवश्यकताएं आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि बिजली के बल्ब में प्रकाश देने वाले पहले तार को डैश कहा जाता है। तो जो बिजली के बल्ब में आपका प्रकाश देने वाला पतला तार होता है उसे आपका क्या कहा जाता है? फिलामेंट कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिलामेंट की बात की जाए तो यह आपका बल्ब में लगा होता है झिल्ली के समान एक। वहीं अगर बात करें कि विद्युत बल्ब की खोज किसने की थी, तो थॉमस एडिसन ने विद्युत बल्ब की खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है मैग्लियोफाइटा पुष्पी पादप होते हैं और
इन्हें जिन्हें हम यहाँ पे डैश होना चाहिए था, तो डैश के रूप में भी जानते हैं। तो डैश डैश यहाँ पे होता है ना ऐसे से, तो डैश भी कहा जाता है। तो दोस्तों मैगलियोफाइटा जो आपका पुष्पी पादप होते हैं उन्हें हम डैश भी कहते हैं। तो क्या कहते हैं उन्हें हम आपका एंजियोस्पर्म कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें हम एंजियोस्पर्म के बारे में, तो एंजियोस्पर्म में आपका जो फल बनता है, पौधों में जो फल आपका बनता है उसमें आपके बीज जो होते हैं फल के अंदर होते हैं। उसके जो बीज का निर्माण होता है वह फल के अंदर होता है, जिन्हें हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन सी आवृत बीजी पौधे, ठीक है। और अनावृत पौधे जो आपके होते हैं जिम्नोस्पर्म, उसमें आपके बीज नहीं पाए जाते, उसमें आपके जो बीज होते हैं ना सीड वो नहीं पाए जाते हैं। वहीं अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा जो है इसे हम क्या कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। तो उभयचर इसलिए कहते हैं जिन्हें हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम के रूप में जानते हैं ब्रायोफाइटा को। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें जो होता है जाइलम फाइलम, जो आपका जाइलम और फ्लोएम होता है वह नहीं पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव रक्त का तरल भाग जिसे डैश कहा जाता है पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। तो मानव रक्त की बात करें तो यह आपका प्लाज्मा होता है, जो कि आपके पानी, लवण और प्रोटीन से बना होता है। प्लाज्मा इज द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें रक्त जो आपका होता है ब्लड, उसकी जो आपका अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं, तो हीमेटोलॉजी कहते हैं आपके रक्त के अध्ययन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है राजाओं की घाटी दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल में से एक है जो डैश में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह मिस्र देश में स्थित हो जाता है आपका राजाओं की घाटी, ठीक है। यह एक पुरातात्विक स्थल हो जाता है, मिस्र में स्थित है। वहीं अगर बात करें हम मिस्र के बारे में तो मिस्र की राजधानी काहिरा हो जाती है और मुद्रा यहाँ की पाउंड हो जाती है। वहीं अगर बात करें यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हो जाते हैं, जो कि 2023 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के तौर पे भारत आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। और 2024 में मुख्य अतिथि कौन बन के आए थे, तो वह आपके फ्रांस के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि वास्को डी गामा 1498 में डैश में आया। तो याद रखिएगा यह केरल के कालीकट से आया था भारत, याद रखिएगा। वास्को डी गामा 1498 में। और वास्को डी गामा जो कि यह पुर्तगाल का एक यात्री था, पुर्तगाल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करिए और फ्रेंड्स इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए, जिससे लोगों तक पहुंचे और वह भी अपना तैयारी कर सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इतना जरूर कर सकते हैं, ठीक है। आप गुरु दक्षिणा में क्या देते हैं, एक लाइक और इसे शेयर कर दीजिए, बस इतना ही हमें चाहिए और क्या, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है आपका कि क्वेश्चन भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रावधान है जो लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है। तो यह कौन सा आर्टिकल हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 330, ऑप्शन सी द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी लोकप्रिय लोसर त्यौहार, जो कॉफ़ी होता है ना, कॉफ़ी के लिए लोकप्रिय लोसर त्यौहार मुख्य रूप से डैश जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। तो यह मोनपा जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। मोनपा जनजाति आपके अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपके कौन सी अनुसूची में हो जाती है, तो 7वीं अनुसूची आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 8वीं अनुसूची की बात करें, इसमें आपके भारतीय भाषा जो आपके 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है। वहीं 10वीं अनुसूची की बात करें दल बदल कानून से संबंधित हो जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है किस भारतीय राज्य के आदिवासी लोग सरहुल त्यौहार मनाते हैं जहां स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो सरहुल त्यौहार है यह आपके झारखंड का त्यौहार हो जाता है। यहाँ पे जो आपके जनजाति पाए जाते हैं आपके झारखंड में, वह उनके द्वारा यह सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। और दोस्तों अभी बात करें झारखंड के बारे में, तो झारखंड में अभी हाल ही में यहाँ के नए मुख्यमंत्री बने। तो कौन यहाँ के नए मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, तो चंपई सोरेन झारखंड के नए मुख्यमंत्री हो जाते हैं। यहाँ के गवर्नर CP राधाकृष्णन हो जाते हैं और झारखंड की राजधानी हो जाती है क्या, रांची। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ।
अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस भाग का संबंध पंचायत से है? तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 9। भाग 9 का संबंध आपके पंचायत से हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से क्या आंध्र प्रदेश का एक लोकप्रिय नृत्य और संगीत संयोजन और छड़ी नृत्य के समान है? तो याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य हो जाता है, लोकप्रिय नृत्य संगीत संयोजन जो कि छड़ी नृत्य के समान होता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा कोला नालू। कोला नालू इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है अल्लाह गायन के डैश के कुछ क्षेत्रों लोकप्रिय गीत की एक प्रमुख शैली है। यह कुछ हिस्सों में किया जाता है, डैश के कुछ हिस्सों में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाया जाता है आपका आल्हा गायन, जो कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने अपने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र के लिए स्वायत्त के उपाय की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा कब किया था मुस्लिम लीग ने? तो राइट आंसर हो जाएगा 1940, ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि व्यास सम्मान नामक साहित्यिक प्रथम बार डैश वर्ष में दिया गया था। जो आपका व्यास सम्मान है यह आपका साहित्यिक पुरस्कार हो जाता है, याद रखिएगा। और यह आपके पहली बार कब दिया गया था? तो यह आपके 1991 में दिया गया था पहली बार। यह कौन सी संस्था देती है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि राज्य भवन में डैश का निर्माण नवग्रहों के तर्ज पर आधारित है। तो दोस्तों राजस्थान में ऐसा कौन सा यहाँ पे इनमें से कौन सा है जिसका थीम पे आपके नवग्रहों के थीम पर बनाया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू केंद्र। जवाहरलाल नेहरू जो आपका कला केंद्र हो जाता है, इसका जो आपका आकार है यह आपके नवग्रहों के तर्ज पर तैयार किया गया है। ऑप्शन बी द राइट आंसर है। कई बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम आप सबको कराते हैं ना यहाँ पे प्रैक्टिस सेट में, या आपके प्रीवियस ईयर्स पर आधारित क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखा करिए, लास्ट तक बने रहा करिए। और लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर किया करिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा लगभग कितनी सीमा तक होती है? तो राइट आंसर जो मनुष्य की ध्वनि जो आपकी सुनने की सीमा होती है वह कितनी होती है? तो याद रखिए 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्यों की सुनने की यह आपका लगभग सीमा होती है, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें हम कि जो ये आपका हर्ट्ज होता है, जो ये आपकी पिच होती है ना, बोलने की पिच, आवाज़ वाली पिच ना, यह आपके हर्ट्ज में आपकी नापी जाती है। वहीं अगर बात की ध्वनि की तीव्रता को, तो यह आपके डेसिबल में मापी जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपका क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर बारहमासी नदी है? तो जो 12 मास बहने वाली नदी है इनमें से कौन सी एक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। कृष्णा यह 12मासी नदी नहीं है, याद रखिएगा। अगर बात की कृष्णा की, तो कृष्णा महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पठारी से निकलती है। कृष्णा नदी पर ही आपकी नागा अर्जुन सागर परियोजना है जो कि तेलंगाना राज्य में पड़ता है, और कृष्णा नदी पर ही आपकी अलमट्टी बात परियोजना है जो कि आपके कहाँ पे पड़ता है? जो कि आपके कर्नाटक राज्य में पड़ता है आपका अलमट्टी बात परियोजना। ठीक है, कृष्णा नदी पर ही स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टोटल हमने जीके जीएस के यहाँ पे 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्प लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहे, आप अपनी स्टडी करते रहें। और वहीं अगर बात करें इसकी PDF की, तो इसकी PDF आपको कहाँ मिलेगा? ऑटो एग्जाम टेलीग्राम चैनल पे आप यहाँ से इस वीडियो का PDF फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।